हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग फॉर यू में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड द्वितीय सेमेस्टर विषयों की समझ एवं विद्यालयी विषय का पार्ट 2। दोस्तों, ये क्लास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। तो दोस्तों, सही से देखिएगा, सही से समझिएगा आप। और सबसे पहले आप जो भी आंसर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देते चलिएगा, जिससे आपके माइंड में क्वेश्चन अच्छे से सेट हो जाए। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सकारात्मक अध्ययन के क्षेत्र के कितने प्रकार होते हैं? 4, 7, 5, 6। तो कितने प्रकार होते हैं बच्चों? ये 4 प्रकार के होते हैं। कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन से पाठ्य विषय आते हैं? तो कोर पाठ्यक्रम के अंदर कौन से विषय आते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण, विज्ञान या गणित व भाषा या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, स्वस्थ पूर्ण मानसिक शरीर और सामाजिक श्रेष्ठता की स्थिति न कि केवल निरोगी और स्वस्थ काया है। यह कथन है किसका है? विश्व स्वास्थ्य संगठन पुरानी वाली जो है, या रॉस का, या जे.एफ. विलियम का, या महात्मा गांधी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन, शरीर को पूर्ण स्वस्थ और निरोगी रखना ही मोक्ष है। यह किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, रॉस ने, WHO ने, या विलियम ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने कहा है कि शरीर को पूर्ण स्वस्थ और निरोगी रखना ही मोक्ष है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। स्वास्थ्य मूल्यांकन किया जाता है अध्यापकों द्वारा, स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा, या डॉक्टरों द्वारा, या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो स्वास्थ्य मूल्यांकन जो होता है वो सभी के द्वारा होता है, मतलब अध्यापकों के द्वारा भी होगा, स्वास्थ्य केंद्र विशेषज्ञों के द्वारा और डॉक्टरों के द्वारा भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत किस बात का मूल्यांकन किया जाता है? स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन, स्वतंत्रता संबंधी ज्ञान, दवाई देना, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन आते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण को बांटा जाता है। ए, दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण, सावधिक स्वास्थ्य परीक्षण, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सावधिक स्वास्थ्य परीक्षण के द्वारा विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण को बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक विचारधारा अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में विहान अंतर विद्याध्ययन के पक्ष में है। यह कथन किसका है बच्चों? ब्रूवेकर का, रॉस का, या श्रीधरनाथ मुखर्जी का, या उपर्युक्त सभी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रूवेकर का। आते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों, देखते हैं शिक्षण के अंतर्गत किन मुख्य विषयों का अध्ययन किया जाता है? ए, सामाजिक विषय, मनोवैज्ञानिक विषय, विज्ञान विषय, या उपर्युक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी का। बच्चों, आते हैं अगले क्वेश्चन में। पाठ्यक्रम के विषयों को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो। यह कथन किसका है? हर्बर्ट का, रेमंड का, ड्यूवी का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट ने इस कथन को कहा है। अगला क्वेश्चन,
सहसंबंध के प्रकार होते हैं। बच्चों कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सहसंबंध के अंतर्गत किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? ए, कार्य न करने का सिद्धांत, बी, कार्य करके सीखना, सी, देख कर सीखना या सुनकर सीखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य करके सीखना। अगला क्वेश्चन, परंपरागत आधार पर कौन से विषय वस्तु क्षेत्र होते हैं? प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। यह कथन किसका है? सुकरात का, रॉस का, ड्यूवी का या कार्ल स्वेबी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुकरात का यह कथन है। आते हैं अगले क्वेश्चन में बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान किन तथ्यों पर आधारित होता है? सत्यता पर, सबूत पर, विचार या उपर्युक्त सभी। तो ये ज्ञान किन तथ्यों पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी पर। मतलब सत्यता होगा, सबूत होगा, विचार होगा, ये सब चीज़ों मिलाकर सब चीज़ों पर ज्ञान आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान की प्रकृति किससे संबंधित होती है? एक साध्य के रूप में, एक साधन के रूप में, संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया के रूप में या उपर्युक्त सभी के रूप में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के रूप में। अगला क्वेश्चन, प्रत्यय से संबंधित तथ्य क्या कहलाता है? सूचनाएं, विश्लेषण, अवलोकन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचनाएं। क्या हो जाएगा बच्चों? सूचनाएं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? 20वीं शताब्दी क्या है? 20वीं शताब्दी में विज्ञान के अंतर्गत किन विषयों को सम्मिलित किया गया? तो क्या हो जाएगा? भौतिक व रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान व खगोल विज्ञान, उपर्युक्त सभी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी को। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की त्रिविमुखी प्रक्रिया के अंग हैं? शिक्षक, सामाजिक तत्व, शिष्य, उपर्युक्त सभी। तो जो त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसमें ये सभी अंग हैं। कौन से? शिक्षक भी है उसमें शामिल, सामाजिक तत्व भी शामिल है, शिष्य भी शामिल है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? त्रिमुखी प्रक्रिया के अंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा किन शक्तियों का विकास करती है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपर्युक्त सभी। तो शिक्षा किन शक्तियों का विकास करती है? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी का। अगला क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा एक स्वतंत्र अधिगम है, यह कथन किसका है? रॉस का, बेडमियर का, सैयदन का या स्किनर का। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेडमियर इसको कहा है। बेडमियर ने इस कथन को कहा है। क्या कहा है? कि दूरस्थ शिक्षा एक स्वतंत्र अधिगम है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा के अन्य नाम हैं? पत्राचार शिक्षा, मुक्त अधिगम, बाहुमाध्य शिक्षा या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अनौपचारिक शिक्षा के स्रोत हैं? कौन कौन से हैं? दैनिक जीवन के कार्य, अनुभव, विभिन्न गतिविधियां, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में बच्चों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? सन 1857 में, 1854 में, 1852 में या 1856 में। तो इसको बताइए कब की गई रामकृष्ण मिशन की स्थापना? इसको किया गया 1857 में।
अगला क्वेश्चन, सन 1915 को रविंद्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि प्राप्त हुई? बैरिस्टर की, सर की, कलाकार की या शिक्षा शास्त्री की? तो रविंद्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि मिली है? ये मिली है सर की। क्या हो जाएगी? सर की। ये कब मिली? 1915 में। टैगोर जी ने मानव जीवन के कितने पक्ष बताए हैं? आध्यात्मिक, सामाजिक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने मानव जीवन के आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों पक्ष बताए हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन में। बुनियादी हस्तकला के अंतर्गत आते हैं, क्या होगा? कृषि, कताई बुनाई, लकड़ी का कार्य, उपर्युक्त सभी। तो बुनियादी हस्तकला के अंतर्गत क्या आते हैं? देखो, उसमें कृषि भी आएगा, कताई बुनाई भी आएगा, लकड़ी का कार्य भी आएगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। गिजू भाई ने किस नारे का प्रतिपादन किया? अतिथि देवो भव, शिक्षा देवो भव, बाल देवो भव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? बाल देवो भव। मतलब कि बालक जो है देवता हो, मतलब कि क्या होता है? देवता के समान होता है। क्या होता है? बालक देवता के समान होता है। तो किसने कहा इसको? गिजू भाई ने। आते हैं अगले क्वेश्चन में। जॉन ड्यूवी ने किस प्रकार कार्य करने पर बल दिया? करके सीखना, करके देखना, करने के पूर्व सीखना या करने के पश्चात सोचना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करके सीखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूसो की शिक्षण विधियां कौन सी थी? करके सीखना, करके देखना, अन्वेषण द्वारा सीखना या उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो हो जाएगा क्या? रूसो की शिक्षण विधियां कौन सी थी? तो रूसो की शिक्षण विधियां थी, करके सीखना भी थी, करके देखना भी, अन्वेषण द्वारा और तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी ने किस शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया? कर्मेंद्रियों शिक्षा या ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने सीखने तथा गणित की शिक्षा, उपर्युक्त सभी। तो मॉन्टेसरी ने सभी प्रकार की शिक्षाओं पर बल दिया। कहने का मतलब कर्मेंद्रियों की शिक्षा पर, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर, पढ़ने सीखने तथा गणित की शिक्षा पर। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अपने क्रियाशील रूप में अहिंसा सभी के प्रति अच्छी भावना है, यही शुद्ध प्रेम है। यह कथन किसका है? गांधी जी का, रविंद्रनाथ टैगोर का, विवेकानंद जी का, जॉन ड्यूवी का। तो क्या है कि ये कौन सा, किसने कहा है इसको? इसको कहा है गांधी जी ने, मतलब महात्मा गांधी जी ने कहा है, अपने क्रियाशील रूप में अहिंसा सभी के प्रति अच्छी भावना है, यही शुद्ध प्रेम है। मतलब कि अहिंसा का पाठ किसने पढ़ाया? महात्मा गांधी ने पढ़ाया है। तो इसको किसने कहा है? अहिंसा से ये आ गया महात्मा गांधी जी ने। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा पर सर्वाधिक बल किसने दिया? किसने दिया बच्चों? महात्मा गांधी ने, गिजू भाई बधेका ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या मारिया मॉन्टेसरी ने। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है, तो उसने कहा है, किसने कहा है? मारिया मॉन्टेसरी ने। मारिया मॉन्टेसरी ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बहुत बल दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति की ओर लौटो, यह नारा किस विद्वान का है? मारिया मॉन्टेसरी का, फ्रॉबेल का, रूसो का, महात्मा गांधी का। तो इसको प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा है? रूसो ने कहा है। रूसो ने कहा है कि प्रकृति की ओर लौटो, यह नारा रूसो ने दिया। रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं
प्रकृति, मनुष्य, वस्तुएं, उपर्युक्त सभी। तो रूसो के अनुसार शिक्षा के सूत्र हैं वो क्या हैं? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अर्थ है शिक्षण, संवर्धन, पथ प्रदर्शन, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। शिक्षा के अर्थ क्या है? शिक्षण है, संवर्धन है, पथ प्रदर्शन है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? उपर्युक्त सभी। एजुकेयर, एजु शेरे का तात्पर्य है टू एजुकेट, टू राइज, टू ब्रिंग फोर्थ, टू ब्रिंग अप। तो क्या हो जाएगा? एजुकेरे का अर्थ क्या हो जाएगा? एजुकेरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू ब्रिंग फोर्थ। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के द्वारा बालक किस प्रकार के चिंतन का लाभ पा सकते हैं? सत्य का, शिवम का, सुंदरम का, उपर्युक्त सभी का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सत्य, शिवम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम किसमें है? नटराज में लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिक्षा के द्वारा बालक इन सब चीजों का लाभ पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, व्यापक है, ए बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षा क्या है? सतत और व्यापक दोनों है। क्या है बच्चों? सतत और व्यापक दोनों है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, शिक्षा प्रक्रिया में किसे मुक्त स्थान दिया गया है? शिक्षक को, छात्र को, पाठ्यक्रम को, उपर्युक्त सभी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक को मुक्त स्थान दिया गया है। पाठ्यक्रम भी क्या है? सीमित है। छात्र भी क्या है? जब जितना शिक्षक पढ़ाएगा उतना ही छात्र जो है ग्रहण करेंगे, तो इसलिए शिक्षक क्या है? मुक्त है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का एक अंग है, यह कथन किसका है? लिंगर का, सर्मक का, नेस का, ओवर ट्यूकर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? सर्मक का। कौन सा जाएगा बच्चों? सर्मक का। शारीरिक शिक्षा का संबंध है जिम्नास्टिक से, पीटी से, ड्रिल से, या उपर्युक्त सभी से। तो शारीरिक शिक्षा में देखिए सभी होता है, जिम्नास्टिक भी आएगा, पीटी भी आएगा, ड्रिल भी आएगा, तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, शारीरिक क्रिया का संबंध है शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, नैतिक विकास से, उपर्युक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी से। क्या जाएगा बच्चों? उपर्युक्त सभी से। अगला क्वेश्चन, मजबूत शारीरिक नीति के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, राधा कृष्णन का, जवाहरलाल नेहरू का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राधा कृष्णन का। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए इस क्लास को, ये क्लास परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसलिए क्या होगा, ध्यान से इसको देखिएगा। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी करते जाइए और अधिक से अधिक शेयर भी करते जाइए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या है? गणित विज्ञान की रानी है, यह परिभाषा किसकी है? गॉस की, ब्राइटमैन की, जॉन ड्यूवी की, या रॉस की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गॉस की गणित विज्ञान की रानी है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का संबंध है मनुष्य के जन्म से, मनुष्य के संगठन से, मनुष्य के विकास से, उपर्युक्त सभी से। तो सामाजिक विज्ञान का जो संबंध है वो किससे है? उपर्युक्त सभी से। अगला क्वेश्चन, गृह कार्य दिया जाना चाहिए सजा के रूप में, अत्यधिक रूप में, अभ्यास के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह कार्य अभ्यास के लिए होना चाहिए, ना कि सजा के लिए या अत्यधिक रूप से। अगला क्वेश्चन है,
छात्रों के चारित्रिक निर्माण में सहायता करना तथा उनकी भाषा को उन्नत करना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ए शुद्धता, बी गति, शुद्धता एवं गति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्धता एवं गति। अगला क्वेश्चन, ईश्वर ही भाषा का आदि गुरु है, यह कथन है? श्रामदेव, विद्यासागर, पतंजलि, प्लेटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि ने कहा है कि ईश्वर ही भाषा का आदि गुरु है। अगला क्वेश्चन, आदि गुरु अरस्तु कहाँ से संबंधित थे? यूनान से थे, पारसिया से थे, अरब से थे या यूएसए से थे, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। तो अरस्तु जो थे वो यूनान से थे। कहाँ से थे बच्चों? यूनान से थे। अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, गणित विषय में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? सोचने समझने की, विश्लेषण करने की, तर्क संगत निर्णय लेने की, उपयुक्त सभी की। तो गणित विषय में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? उसमें देखो सोचने समझने की भी होगी, विश्लेषण करने की भी होगी, तर्क संगत निर्णय लेने की भी होगी। तो तीसरा राइट आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी की। अगला क्वेश्चन, बिजनेस शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी का, लैटिन का, ग्रीक का या हिंदी का? तो जो बिजनेस शब्द है वो किसका शब्द है? वो है अंग्रेजी का शब्द है। किसका है बच्चों? अंग्रेजी का शब्द क्या है? बिजनेस। निम्न में से वाणिज्य का महत्व है तो क्या है? सैद्धांतिक, व्यवहारिक, मानसिक विकास या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, पाक कला का संबंध है किससे है? किससे हो जाएगा? जीव विज्ञान से, ग्रह विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से। तो पाक कला का संबंध किससे है? ग्रह विज्ञान से। क्योंकि क्या करते हैं? खाना पकाया जाता है, तो इसलिए खाना कब पकाया जाता है? ग्रह विज्ञान में पकाए जाते हैं। तो ग्रह विज्ञान के अंतर्गत हमारे जो इतने भी खाना बनाने के कलाएं हैं या और भी तमाम तरह की चीजें हैं, तो उसमें क्या आता है? ग्रह विज्ञान आता है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, भाषा के प्रकार हैं शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक तथा अशाब्दिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाब्दिक तथा अशाब्दिक। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कला का, मानव का, शिक्षा का, उपयुक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव का। किसका किया जाता है? मानव का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में बच्चों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा? 134। तो इसको देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण की सुविधा हेतु किन किन तत्वों को रखा जाता है? सामाजिक विज्ञान के तत्वों को, विविधियों का, शोधों का, उपयुक्त सभी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को किस ओर अग्रसर करना होता है? उन्नति की ओर, ज्ञान की ओर, अवनति की ओर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति उन्नति की ओर अग्रसर रहे, ना कि अवनति की ओर। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान अध्ययन के क्षेत्र हैं मानव व्यवहार, सामाजिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक विज्ञान के जो अंतर्गत क्या क्या आते हैं?
मानव व्यवहार भी आएगा, सामाजिक पर्यावरण भी आएगा और भौतिक पर्यावरण भी आएगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। सामाजिक विज्ञान अध्ययन में शिक्षण की सुविधा हेतु रखा जाता है तत्वों को, विविधियों व शोधों को, ए बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों को। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों को। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, भूगोल विषय में जानकारी दी जाती है ज्ञान की, भूमंडल की, इतिहास की, नागरिक जीवन की। तो क्या है, भूगोल विषय में किसकी जानकारी दी जाती है, इसमें भूमंडल की जानकारी दी जाती है। किसमें बच्चों, भूमंडल की। किसमें दी जाती है, भूमंडल की। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का महत्व किन किन दृष्टियों से होता है, वैयक्तिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, या ए बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक और सामाजिक दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैयक्तिक और सामाजिक दोनों। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वातावरण के साथ जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है, मनुष्य को, समाज को, कार्य को, या उपर्युक्त सभी को। तो प्रकृति वातावरण के साथ किसको जोड़ा गया है, इसमें उपर्युक्त मनुष्य को भी जोड़ते हैं, समाज को भी, उसके बाद कार्य को भी। तो राइट आंसर क्या जाएगा, उपर्युक्त सभी को। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। क्या है अगला क्वेश्चन, भाषा को बांटा गया है। भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4, 5। तो भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने, 3 भागों में। अगला क्वेश्चन, शब्दों के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम कहते हैं भाषा, स्वर, व्यंजन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे विचारों का आदान प्रदान है वो कौन से किस के द्वारा होता है, वो भाषा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। कम्युनिकेशन हम किसके द्वारा करते हैं, भाषा के द्वारा करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में, कथित भाषा किसे कहते हैं, सरल भाषा को, लिखित भाषा को, मौखिक भाषा को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कथित भाषा। मतलब कि जो हम कहने वाली भाषा है। तो हम कैसे कहते हैं, मौखिक कहते हैं ना, कि लिख के कहते हैं, मौखिक कहते हैं। तो ये कथित भाषा, कथित मतलब कहना, तो क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, लिखित भाषा में हम जिन स्वर ध्वनि जिन ध्वनियों ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखित भाषा में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कह सकते हैं वर्ण, सृजन, संकेत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ण हो जाएगा। कौन से चिन्ह, ध्वनि चिन्ह क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। जब हम शरीर के हाव भाव या संकेतों के द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। तो क्या है, संकेतों और विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है सांकेतिक भाषा। क्या हो जाएगी, सांकेतिक भाषा। अच्छा देखिए, इसमें जैसे पढ़ते हैं, अब अपने हाव भाव या विचारों को संकेत के द्वारा व्यक्त करना सांकेतिक भाषा कहती है, और लिख कर किसी अपने विचारों या शब्दों या विचारों को लिख कर व्यक्त करना क्या होता है, लिखित भाषा। और कोई चीज़ हम बोल कर व्यक्त करते हैं अपने हाव या भाव या विचारों को, तो क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा। तो यहाँ पे तीनों भाषाएं आ गई। तो हाव भाव या संकेतों के द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, देश के
डैश के मध्य संप्रेषण का अति उत्तम साधन ही है। बालकों तथा व्यक्तियों इनमें से कोई नहीं। तो देश के बालकों तथा व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण का अति उत्तम साधन भाषा ही है। मतलब सभी के लिए, चाहे जो भी हो, व्यक्ति हो, बालक हो, तो सभी के लिए क्या है, जो दोनों के मध्य जो संप्रेषण की, जो कम्युनिकेशन का उत्तम साधन है, वो क्या है, वो है भाषा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? भारत की राजभाषा कौन सी है? तो ये सभी को पता होगा। कौन सी है? हिंदी। कौन सी है बच्चों? हिंदी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। गणित शिक्षण में प्रयोगात्मक मूल्यों के अंतर्गत आता है, क्या आता है? क्रय तथा विक्रय, गिनना, तौलना, उपर्युक्त सभी। तो गणित के प्रयोगात्मक मूल्यों के अंतर्गत कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। ब्लूम के अनुसार अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया जाता है 4 प्रकार से, 8 प्रकार से, 3 प्रकार से या 6 प्रकार से। तो ब्लूम के अनुसार जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं, तो उनका वर्गीकरण किया जाता है, वो 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से बच्चों? 3 प्रकार से। आते हैं अगले क्वेश्चन में। ज्ञान वर्ग के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रयत्न किया जाता है प्रत्याभिज्ञान के कराने में, प्रत्यय स्मरण कराने में, ए बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों में। मतलब कि प्रत्याभिमान कराने में और प्रत्यय स्मरण कराने में, दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम विषयों में सबसे अधिक महत्व किस भाषा का होता है? मातृभाषा का, क्षेत्रीय भाषा का, या राष्ट्रीय भाषा का, विदेशी भाषा का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृभाषा का सबसे अधिक महत्व होता है। अगला क्वेश्चन, गणित मस्तिष्क को बनाता है कमजोर, काल्पनिक, तीव्र, स्मरणीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित मस्तिष्क को तीव्र बनाता है। अगला क्वेश्चन होगा, गणित शिक्षण का उद्देश्य है सांस्कृतिक उद्देश्य, चारित्रिक उद्देश्य, अनुशासनात्मक उद्देश्य, या उपर्युक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। भाषा शब्द किस धातु से बना है? भृ, भाष्य, भक्ति, या भास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा जो है भास शब्द से बना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाएगा कि भाषा किस धातु से बना है? तो भास धातु से बना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत हिंदी शिक्षण का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या है? ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानात्मक। क्या हो जाएगा बच्चों? ज्ञानात्मक हो जाएगा। जो प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन है, सस्वर वचन में आता है। सस्वर वचन कैसे होता है? जैसे जो चीज़ हम बोलते हैं और बच्चे उसी चीज़ को दोहराते हैं। जैसे हम तेज तेज टेबल पढ़ रहे हैं, तो 2 1 जा 2, तो वही बच्चे 2 1 जा 2 ही बच्चे भी बोलेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? सस्वर वचन कहलाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक की सामग्री, गद्यावतरण का सस्वर वाचन, या कविता पाठ, या उपर्युक्त सभी? तो इसके अंतर्गत क्या आएंगे? उपर्युक्त सभी आते हैं। कहने का मतलब सस्वर वाचन, देखो सस्वर वाचन जो है पाठ्य पुस्तक की सामग्री, उसको भी सस्वर वाचन करवा सकते हैं। जैसे टीचर कुछ चीज़ बोलता जाए
और बच्चे उस चीज़ को दोहराते जाएं। और गद्य उदाहरण जैसे कोई कहानी है उस चीज़ को पढ़ते जाएं और उसी चीज़ को बच्चे दोहराते जाएं। कविता है उसको भी ऐसे ही होता आता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला और लास्ट क्वेश्चन, सुनने व बोलने को विविध प्रकार की सामग्री कितनी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती हैं? तो कक्षा स्थिति, कक्षेतर स्थिति, आकाशवाणी प्रसारण या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कहने का मतलब यह है कि सुनने व बोलने को विविध प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार से किस तरह से हमें स्थितियां उपलब्ध हो सकती हैं। जैसे अब कक्षा में भी सुनने व बोलने का मौका मिलता है, कक्षेतर स्थिति है आकाशवाणी के द्वारा, जैसे अब रेडियो में हम कुछ सुन रहे हैं तो उसमें से हम कोई न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसी तरह के नए वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल टीचिंग फॉर यू को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे आपके दोस्तों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,